हाँ, नमस्कार बच्चों। आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल एससीआई कृषि संस्थान में और मैं हूं आपका सत्यन सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर माने उर्वरक के बारे में। हमने इसके पहले देखा एक टॉपिक था प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लीज़ बच्चों पहले आप उसको देखें सिस्टमेटिकली। उसके बाद हमने फिर लेक्चर बनाया था मैन्योर पे, एक लेक्चर पहला बनाया था। आप पहले कुछ बेसिक वहाँ से पढ़ लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। फिर आपकी इच्छा, आप सीधे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर के बारे में, हम बात कर रहे हैं उर्वरक के बारे में। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ उर्वरक, इसे बोल रहे थे हम लोग फर्टिलाइजर। ध्यान आ रहा होगा बच्चों आपको? ठीक है, अब उर्वरक क्या थे, हमने वहां खाद और उर्वरक में बहुत सारे अंतर देखे थे। तो आपको ध्यान आ रहा होगा, उर्वरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कंपनियों में, जो फैक्ट्रियों में, जो कारखानों में बनाए जाते हैं, जो नेचर वाइज इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक होते हैं, और जे रासायनिक होने से इनकी अधिक मात्रा खेत में प्रयोग करेंगे तो जमीन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उर्वरक मुख्यतः एनपीके की पूर्ति करते हैं। इनका यूज हमेशा या तो फसल बोते समय या फसल बोने के बाद करेंगे, कभी भी इनको फसल बोने के पहले यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने कई प्रकार के अंतर देखे थे। हमने ये देखे सभी उर्वरक होते हैं अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, दो को छोड़ के। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। यूरिया मुख्य आंसर था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो आप देख पा रहे हैं वहां N की पूर्ति हो रही, मानो उर्वरक तो है, पर C माने कार्बन भी है, माने केवल उर्वरक ऐसा पदार्थ है, ऐसा उर्वरक है जो केमिकली तौर पे ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है। लेकिन सभी उर्वरक कैसे होते हैं बेटा? ये सभी होते हैं कैसे? इनऑर्गेनिक, केवल यूरिया को छोड़कर। अच्छा, आपने ये देख लिया उर्वरक क्या होते हैं, जो कंपनी फैक्ट्री मशीनों बनते हैं, ठीक है, केमिकली। अच्छा, आपने पहचानने वाला गुण भी देखा होगा। हमने बोला कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपने बोला अर्थो मेटा पैरा आएंगे तो वे उर्वरक नहीं होंगे। आपको डराने के लिए बोला जाएगा, बताइए अर्थो कैल्शियम साइनामाइड या अर्थो अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी अर्थो मेटा पैरा, तीन वर्ड है, अर्थो मेटा पैरा। अगर ये तीन वर्ड किसी केमिकल के आगे आ जाए वे उर्वरक नहीं हो सकते कभी भी। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, उर्वरक होने की पहचान क्या है? उनमें एनपीके तीनों में से कोई एक या दो या तीनों हो, अच्छी बात है, पर एक तो होना ही चाहिए। ऐसा मैंने बोला NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये उर्वरक नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ ना तो N है, ना P है, ना K है। Na में N नहीं है, वो Na पूरा सोडियम है। कि बच्चे बोलते हैं N है, तो अरे N अकेला नाइट्रोजन वाली बात हो रही है, ना कि सोडियम वाली बात हो रही है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि NPK तीन में से कोई एक होना चाहिए। मैं ये ऐसा नहीं कि किसी में भी NPK वो उर्वरक होगा आज के बाद, ये नहीं कह रहा मैं। एक नॉर्मली अपन पहचान करने की बात कर रहे हैं। जे नियम जो है कहीं कहीं फेल हो जाता है, पर नॉर्मली अपन यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उर्वरक क्या होता है, उर्वरक की पहचान क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूं उर्वरक के प्रकार क्या है। देखो, इसके नेचर के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल और बेटा एक होता है मिश्रित। अब आप पर्यायवाची तो आप जानते ही हो, मिश्रित कहो, संयुक्त कहो, कॉम्प्लेक्स कहो, जटिल कहो, जटिल कह लो, यौगिक कह लो, कंपाउंड कह लो। अब आपने एक नाम याद किया, नाम तो बहुत होते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। सभी नाम से पॉपुलर है, मिश्रित कहो, संयुक्त, जो भी आपको अच्छा लगे। जिस सिंगल माने एकल, ये सिंगल है बेटा, और बाकी ये वो है। अब आप कैसे पहचाने कौन सिंगल है? देखो, देख पा रहे हैं ना, उर्वरक बोले तो भी क्या पहचान बताई थी। आप क्या ढूंढा करो, केवल NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एकल उर्वरक माने होता है ऐसे उर्वरक जो इन तीन में से, NPK, इन तीनों में से कोई भी एक तत्व की पूर्ति करे, सिंगल। अब कैसे, अब परिभाषा मालूम पड़ गई, अब अपन पहचानना बताएंगे। आपने क्या बोला, एकल माने एक, कोई भी एक, इन तीन में से कोई भी एक। ठीक है, ध्यान है। और मिश्रित माने इन तीन में से कोई भी दो, वो NOP की पूर्ति कर सकते हैं, वो NOK की पूर्ति कर सकते हैं, या वो P और K की पूर्ति कर सकते हैं। हो सकता है तीनों की पूर्ति करें। तो परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा क्या है? इन तीनों में से कोई भी एक,
इन तीनों में से बात कर रहा हूं, और इसमें क्या है, इन तीनों में से कोई भी दो तत्व या फिर तीनों। अब यहां दो कंडीशन बन रही हैं, कोई भी दो तत्व है वो भी मिश्रित है, तीनों है वो भी मिश्रित है। तो इसके फिर से दो प्रकार हो गए भैया, कोई भी दो तत्व पूर्ति करें तो मिश्रित तो है, देखो मिश्रित तो है, पर वो कैसा मिश्रित है, अपूर्ण मिश्रित। अगर तीनों प्राप्त हो रहे हैं वो भी मिश्रित है, पर बेटा वो कैसा मिश्रित है, पूर्ण मिश्रित। तो ये दो टाइप के हैं, अपूर्ण मिश्रित और पूर्ण मिश्रित। कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे यदि एनपीके में से कोई भी दो तत्व मिले तो उन्हें अपूर्ण मिश्रित बोलेंगे, और एनपीके तीनों की पूर्ति करेंगे, दिस इज ए पूर्ण मिश्रित। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अपन पहचाने कैसे। तो बेटा बहुत छोटा फॉर्मूला है, छोटा तरीका बता रहा हूं, आप तो कुछ नहीं, आप तो ध्यान से तसल्ली से सुनिएगा। ऐसे मैंने बोला सोडियम नाइट्रेट, पूरी बात सुनना, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ। सोडियम नाइट्रेट, अगर बुद्धिजीवी हैं तो मैंने क्या बोला, 3 ढूंढो एनपीके। तो सोडियम नाइट्रेट में सोडियम छोड़ो आप, सोडियम में एन होता है, नाइट्रेट में नाइट्रेट माने NO3, माने यहाँ एन आ गया, कोई भी एनपीके में से देखो एक ही आ गया ना एन, तो पी तो है नहीं है ना के है, तो दिस इज एकल। मैं अमोनियम नाइट्रेट, देखो अमोनियम में भी एन आ गया और नाइट्रेट में भी एन आ गया, अमोनियम नाइट्रेट है तो एन ना, तो इसमें पी है ना के है, तो दिस इज ए एकल। मैंने बोला कैल्शियम, मैंने बोला सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर, सिंगल को छोड़ो सुपर को छोड़ो, या एन और पी की बात की कोई है ही नहीं, फॉस्फेट में पी, अकेला पी है तो एकल। आप कुछ मत किया करो, आप तो एग्जाम्पल सुनो, अगर आप केमिस्ट्री अच्छी भी नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तरीका अपना, आप ध्यान से सुनो कंसंट्रेट होके। ऐसा मैंने आपसे बोल दिया पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम का चिन्ह तो समझ गए ना, पोटेशियम बोलता रहा हूँ मैं, और नाइट्रेट में एन है, तो पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम भी है, पोटेशियम नाइट्रेट में एन भी है, तो यहाँ के और एन दोनों मिल रहे हैं, के और एन दोनों मिल रहे हैं, तो दो मिल रहे हैं, तो अपूर्ण मिश्रित है, तो मिश्रित, पर मिश्रित में भी कैसा, अपूर्ण मिश्रित। आपने ध्यान से सुना तो बता दिया आपने। मैंने बोला पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम में क्या आ गया, देखो क्लोराइड में Cl आता है, Cl माने क्लोरीन, तो ना तो P है ना K है ना N है, तो पोटेशियम क्लोराइड में केवल पोटेशियम आया, तो एकल हो गया, ना तो वहां P है ना N है, एकल हो गया ना। तो ज्यादातर एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएंगे जो वैसे होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ग्रोमोर कैसा है, अब आपको जो नहीं मालूम, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट को बोलते हैं ग्रोमोर। अगर आपको मालूम होता यूरिया अमोनियम फॉस्फेट को बोलते तो आप कर देते, यूरिया में मिला N, यूरिया अमोनिया में मिला N, फॉस्फेट में P, तो यहाँ N और P दोनों मिल रहे हैं, तो अपूर्ण मिश्रित। अब बात समझे, कुछ नाम मैं भूल जाएंगे, ऐसे सुफला अधिकतर N वाले उर्वरक बनाता है, N धारी N युक्त, तो एकल। मैंने आपसे बोला माने कि किसान खाद कॉमन नेम, मैं बोल रहा हूँ ना कॉमन नेम में दिक्कत आ जाएगी, तो मैं जितने कॉमन नेम है सब बताऊंगा आपको। किसान खाद बोलते हैं CAN को, CAN का पूरा नाम होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम में Ca है, Ca देखते अपन है नहीं, छोड़ो, अमोनियम में N आ गया, अमोनियम नाइट्रेट, और नाइट्रेट में भी N आ गया, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट N ही तो मिल रहा है, तो एकल हो गया। पर किसान खाद बोलने से आपको डर लग गया, ये क्या होता है, अगर वो ऐसे बोलता कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम में N, नाइट्रेट में N, आप एकल करते, सिंगल करते, जल्दी करते, लेकिन क्या कर रहे हैं वो कॉमन नेम पूछ दिया। इफको ग्रेड फर्स्ट, इफको ग्रेड सेकंड, भाई ये फॉर्मूला होते हैं पूर्ण मिश्रित के, जैसे 12 32 16 जो फॉर्मूला है इफको का, 12 32 16 माने 12 32 16 में तीनों चीजें हैं, इसमें N भी है, इसमें P भी है, इसमें K भी है, तीनों है तो कैसा, पूर्ण मिश्रित। पर आपको यही नहीं बोला, आपको बस डरा दिया इफको, आप समझते होते तो आपको एग्जाम्पल मालूम पड़ जाता। पर 90% आप नाम सुन के करें, 10% आपको थोड़ा उस कॉमन नेम मालूम हो। कॉमन नेम सबके नहीं होते, कॉमन नेम कहीं कहीं यूज होते हैं, तो आपको वहाँ काम आ जाएगा। ऐसे कॉमन नेम है, आपको बोल दिया MOP कैसा उर्वरक है, अब आपको MOP नहीं आता, एक कॉमन नेम है, MOP का मतलब होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या होता है बच्चों, MOP माने म्यूरेट ऑफ पोटास, और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास
इसका फॉर्मूला होता है KCl, और KCl फॉर्मूला माने होता है इसमें ना तो N है देखो, ना P है, K है जरूर, K तो एकल हो गया, पर KCl बोलते तो अब बता देते। अब वो बोला MOP कैसा है, अब आपको पहले फुल फॉर्म मालूम हो, फुल फॉर्म मालूम होने के बाद फिर इसका केमिकल फॉर्मूला मालूम हो, तब आप कर पाते। तो कहीं कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो देखो उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, और हमने प्रकार तो ठीक है समझ में आ जाते हैं, पर इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगते हैं, और पेपर में एग्जाम्पल आने के बाद समझदार व्यक्ति कर पाएगा, हर व्यक्ति पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति एग्जाम्पल देख के टिक कर दे, सिंगल है कि मिश्रित है, मिश्रित में भी पूर्ण मिश्रित है कि अपूर्ण मिश्रित है, हमको मालूम पड़ गया, पहचानते कैसे हैं, बस नाम सुनना है और कुछ कॉमन नाम की प्रैक्टिस करवाइए, वो आपको ध्यान रखने हैं, आप यकीन मानना अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो उर्वरक क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के हैं। अब हम बात कर रहे हैं NPK के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं NPK के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। ये तो पढ़ा अपन है कि NPK में से कोई क्या है उसके आधार पे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं उर्वरक के प्रकार। तो बेटा उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, अमोनियम युक्त उर्वरक। नंबर 2, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। अच्छा आप एक काम करें ना बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं उर्वरक के प्रकार। तो भैया उर्वरक देखो 4 प्रकार के हैं, N युक्त उर्वरक, P युक्त, K युक्त और संयुक्त। N माने जानते हैं ऐसे उर्वरक जो N की पूर्ति करेंगे, तो हम इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन धारी उर्वरक या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, हिंदी में नत्रजन युक्त उर्वरक। देखो आप समझते हैं N लिख दिया तो आप नत्रजन नाइट्रोजन कर ही लेंगे। P माने फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, K माने पोटास युक्त उर्वरक, और संयुक्त माने पढ़ चुके ना जस्ट अभी, या तो कोई भी 2 या तीनों मिले तो दिस इज ए मिश्रित। मिश्रित 2 टाइप के अभी पढ़े, अपूर्ण और पूर्ण, ठीक है। अब हमको 4 हेडिंग पढ़ने, अगर 4 हेडिंग पढ़ लेंगे तो अभी अपना काम हो रहा है। अच्छा नॉलेज की वैसी बात कर लेते हैं, मेनली चारों में से सबसे ज्यादा यूज करते हैं N वाले, तो यहां मैं मैक्सिमम लिख देता हूं, ठीक है, मैक्सिमम। हालांकि तीनों ही यूज करते हैं, सभी पढ़ चुके हैं, और अपन प्लांट न्यूट्रिशन में दिख चुके हैं। NPK प्राथमिक तत्व होते हैं, इन्हें उर्वरक तत्व भी कहते हैं। पौधों को मैक्सिमम इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए बाहर से भी हम इनको ही अधिक मात्रा में देते हैं, और NPK तीनों में से भी N की अधिक आवश्यकता होती है। तो N में जितने उर्वरक हैं बेटा, उसमें पहला स्थान किसका, यूरिया का। इसीलिए तो कहते हैं जितना दुनिया में यूज होता है उर्वरक, उन सभी उर्वरक का 80% अकेला यूरिया यूज करते हैं, इसीलिए यूरिया को उर्वरकों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। हालांकि पी में यूज करेंगे मेनली SSP माने सिंगल सुपर फॉस्फेट, NPK में तीनों में N ज्यादा, N में भी यूरिया ज्यादा, इस वजह से किंग बोलते हैं। P में यूज करते हैं SSP को ज्यादा, K में यूज करते हैं KCl को ज्यादा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखें, ठीक है। खैर हम यहाँ बात ये नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उर्वरक के प्रकार। प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे N वाले, फिर पढ़ेंगे P वाले, फिर पढ़ेंगे K वाले। तैयार हैं आप लोग? तो हम पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं N युक्त उर्वरक। हम हेडिंग बनाने से नंबरिंग नहीं करते हैं, हेडिंग हमारी है N युक्त उर्वरक। परिभाषा तो बता देंगे आप, ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं उन्हें नाइट्रोजन युक्त, नत्रजन युक्त उर्वरक कहा जाता है। जो दिखा मैंने वो बोल दिया, अलग से मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो N की पूर्ति करते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, बस ये आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। एक होता है अमोनियम युक्त उर्वरक N वाले, ठीक है, अभी P वाले नहीं पढ़ रहे हैं, N वाले अमोनियम युक्त उर्वरक। एक होते हैं अपने अमोनियम नाइट्रेट युक्त उर्वरक। एक होते हैं, दोनों मिला के बोल दो, अमोनियम नाइट्रेट युक्त उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट युक्त उर्वरक, ये सभी N वाले पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। और चौथा है अमाइड युक्त उर्वरक।
अमाइड युक्त उर्वरक। तो बेटा इस प्रकार हमने देखा एन युक्त उर्वरक जो एन की पूर्ति करते हैं वे पुनः 4 प्रकार के होते हैं, अमोनियम वाले, नाइट्रेट वाले, अमोनियम नाइट्रेट वाले, और चौथा अपना हो गया कौन से बेटा, अमाइड वाले। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब बात आती है कि अमोनियम युक्त, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा इसका बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक क्या वो सीख लेते हैं। ठीक है, देखो आप मुझे बताइए, थोड़ा मैं यहाँ लिख दूं क्या, चलो यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, आप मुझे बताइए इसे क्या बोलते हैं, मैं कुछ नाम लिख दूं, फिर आप बताना अपने बेसिस पे। आप सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से, आप बताएं इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, राइट। इसे क्या बोलते हैं फिर, कोई बात नहीं। अच्छा ये कैसे बनेंगे मालूम है, क्योंकि हमें देखो पूरी केमिस्ट्री में नॉर्मली बात कर रहे हैं, हमें ज़्यादातर हमारी केमिस्ट्री जो इजी में यूज होती है, तो एग्रीकल्चर में जितना केमिस्ट्री यूज होता है उसमें आपको 4 तत्व की वैलेंसी याद होनी चाहिए, वही काम आ जाती है। ऐसे हाइड्रोजन की वैलेंसी माने संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है वैलेंसी, नाइट्रोजन की 3 होती है, और कार्बन की 4 होती है। याद ना हो तो फटाफट सुन के लिख लेना मेरी, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन की 4। अब मैंने बोला इसे 3 वैलेंसी है, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लिखा है, ऐसा होता नहीं है, एक तरह से आपको ऐसा दिखाई देगा 3 वैलेंसी, 1 2 3, तीनों खाली है ना। यहाँ देखो हमने एक वैलेंसी से एच जोड़ दिया तो यहाँ 2 खाली है हमारी, या तो एक तरफ कर दो या एक यहाँ कर दो, आपकी जैसी इच्छा बने बेटा। ठीक है, अब यहाँ आपको इसका महसूस होगा, मैं यही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 वैलेंसी खाली, यहाँ 2 एच जोड़ दिए, मान 2 वैलेंसी में आपने एच जोड़ दिए, यहाँ 1 खाली, यहाँ तीनों वैलेंसी में तीनों एच एक एच जोड़ दिया तो कोई वैलेंसी खाली नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ देखो, यहाँ तो अजीब बात, बैलेंस 3 जोड़ 4 दिया तो मैंने ऊपर पॉजिटिव लगाना पड़ा। और नाम सुन, नाम किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या अपन, इसे बोलते हैं अपन क्या, नाइट्रोजन। अच्छा आपको दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है ना आपको, ये एक मिनट मैं देख लूँ एक बार, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं एक बार देख लूँ वो क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। इसे आप क्या बोलते हैं बताओ, एमीन, अमाइड। मैं लिख दूं क्या, लिख देता हूं, चलो ठीक है, दिस इज ए नाइट्रोजन, दिस इज ए अमीन, अमाइड, अमोनिया, दिस इज अमोनिया, ध्यान रखना, दिस इज अमोनियम, अमोनियम, थोड़ा अंतर है, जेमोनियम, अमोनिया, जेमोनियम, जमोनिया, और दिस इज ए, बस लिख देता हूं, दिस इज ए नाइट्रेट, NO3 निगेटिव लिख दिया नॉर्मल, वैसे काम आ जाए। अच्छा अगर मैं NO2 निगेटिव करूं तो जो नाइट्राइट, आपको दिखना चाहिए मेरे ख्याल से नीचे वाला भी, ऐसा ना हो कि मैं लिख दूं आपको दिखे नहीं, दिख रहा है, चलो लिख दिया, वैसे ही नॉर्मल आप काम आ जाए। तो NO3 निगेटिव नाइट्रेट और NO2 निगेटिव नाइट्राइट। देखो मैं कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा ये कैसे आते हैं, छोड़ो अभी, तो अपन आगे पॉइंट पे बताते हैं। तो अमोनियम युक्त उर्वरक, अमोनियम देखो कहाँ है, अमोनियम जो लिखा है NH4 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये उर्वरक जो है N को इस फॉर्म में लेंगे, नाइट्रेट NO3 निगेटिव, NO3 निगेटिव, इसमें है दोनों, अमोनियम भी है नाइट्रेट भी है, इसमें दोनों आ जाएंगे, NH4 पॉजिटिव भी है और NO3 निगेटिव भी है। अमाइड, अमाइड देखो NH2, आप मुझे ये बताओ सभी लोग इसमें चारों में से कोई एक अलग है, वो कौन अलग है, क्यों अलग है? बिल्कुल सही, किसी ने सोचा होगा, मुझे यहाँ तक महसूस हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबने से बोला एमाइड अलग है सबसे, क्यों मालूम है, ये सबकी सभी आयनित अवस्था में है। आयनित अपन पढ़ चुके हैं, पोषक तत्व में पढ़ चुके हैं, आयनित क्या होते हैं, जिनके ऊपर प्लस या नेगेटिव आयन लगा हो वो तत्व आयनित होते हैं। यहाँ देखो ये प्लस लगा है, नेगेटिव लगा है,
प्लस लगा है, नेगेटिव लगा है, यहाँ ना तो प्लस है ना नेगेटिव है, मतलब ये अवस्था आयनित नहीं है। हम साफ साफ जानते हैं ये बात, कोई भी पौधा तत्व को जब लेगा जब वो आयनित हो, अन्यथा उस तत्व को कभी नहीं ले सकता। इसका मतलब है इस रूप में अगर एन होगी अमाइड फॉर्म में तो वो आयनित नहीं होगी, वो आयनित नहीं होगी तो पौधा उसको सीधे नहीं ले पाएगा। ध्यान, अब पौधा केवल उन्हीं तत्व को लेते हैं जो किस अवस्था में हो, आयनित में हो, ध्यान रखना। तो ये आयनित तो नहीं है। अब देखते हैं भैया कौन सा रूप है ऐसा, किस फॉर्म में देते हैं कि पौधा ले ही नहीं पाता फिर भी दे रहे हैं, देखते हैं इसको। चलो हम बारीकी से बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस उर्वरक में पौधा एन लेगा, किस फॉर्म में लेगा, NH4 पॉजिटिव में। और ध्यान रखना NH4 पॉजिटिव माने इसका नेचर होता है कैसा, अम्लीय, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक बोले तो ये भूमि पर कैसा इफेक्ट करेंगी, एसिडिक इफेक्ट माने अम्लीय प्रभाव डालेगा। जब अम्लीय प्रभाव डालेंगे उर्वरक जमीन पे तो इसका मतलब आप बताओ कौन सी मिट्टी में यूज कर रहे हैं इसको, वेरी गुड, क्षारीय मृदा में, बेसिक मृदा में। ऐसा मत करना, अम्लीय नेचर इसका है, वो अम्लीय मिट्टी में आपने इसको और डाल दिया, इसीलिए मतलब है ये। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बताइए, अमोनियम फॉर्म में जो उर्वरक होते हैं उनको कौन सी मिट्टी में यूज नहीं करते, तो अम्लीय में नहीं करेंगे क्योंकि खुद अम्लीय है ना, तो किस में करेंगे, क्षारीय मृदा में करेंगे। वेरी गुड। दूसरी बात, अब क्वेश्चन जी और बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में ऐसे कौन से पौधे हैं जो इस फॉर्म में लेगा, फॉर्म तो कई है इनकी, इसमें कौन लेगा, तो बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा जलमग्न पौधे कौन से पौधे बेटा, जलमग्न पौधे। वैसे होते बहुत हैं पर धान मुख्यतः ले लेते हैं। हाँ, धान, सिंघाड़ा, जलकुंभी, बहुत ऐसे पौधे जो पानी में डूबे रहते हैं। तो भैया जो पौधे पानी में डूबे रहते हैं ऐसे पौधे लेंगे और इसी फॉर्म में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। धान सब समझते हैं, धान ज़्यादातर अपन करते हैं अपने क्षेत्रों में। धान को मत भूलना, धान को रखना ध्यान। क्वेश्चन आएगा बताओ धान एन को किस फॉर्म में लेगी, तो अमोनियम, और अमोनियम का रूप क्या है, NH4 पॉजिटिव। टिक करो फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दुनिया में धान को छोड़ के अन्य पौधे जो हैं, गेहूं, सरसों, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, टमाटर, बैगन, अरहर, जो कुछ सोचते हो वो सभी इस फॉर्म में लेंगे। तो एक काम करता हूँ, अगर ये अम्लीय है तो नाइट्रेट क्षारीय फॉर्म है, क्षारीय फॉर्म है तो कैसी मिट्टी में यूज नहीं करना, क्षारीय में नहीं करना, अम्लीय में करना। और इसका यूज कौन से पौधे इस फॉर्म में लेंगे, धान को छोड़कर सभी पौधे। किसको छोड़कर, धान, धान माने कौन से पौधों को छोड़कर, जलमग्न पौधों को छोड़कर। तो मैं लिख दूं धान को छोड़कर, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। तीसरी बात सुनते हैं, अच्छा जलमग्न पौधे में दे रहे हैं माने खेत में पानी भरा हो तब दे रहे हैं, वो भी इसका मतलब बेटा है पानी भरा हुआ है तो तत्व का निक्षरण होने के डर रहता है। वो निक्षरण क्या, लीचिंग क्या पढ़ चुके हैं, तत्वों का ऊपरी सतह से निचली सतह में जाना पानी के साथ। पानी भरा है तो हो सकता है तत्व चले जाए, अपन जो दिया है अपन ने दिया है उर्वरक बाहर से दिया है, पानी के साथ जमीन में ना चले जाए, इसीलिए तो इस फॉर्म में दे रहे हैं। क्योंकि इस फॉर्म में अगर दे देते तो लीचिंग बहुत होता है, इस फॉर्म में लीचिंग इतना होता है कि पूरे तत्व जमीन में चले जाते, क्या मिलते हैं पौधों को, पर इस फॉर्म में लीचिंग नहीं होता। वेरी गुड, तो ये पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। इसमें लीचिंग माने क्या होता है बेटा, लीचिंग माने निक्षालन, क्या हुआ इसमें, नहीं होता, निक्षालन नहीं, और जबकि इसमें निक्षालन अधिक होता। इसका मतलब है जिन खेत में पानी भरा हो या फिर बरसात के जस्ट पहले हम इस फॉर्म का यूज नहीं करते। अगर आपने गलती बस नाइट्रेट का फॉर्म का यूज कर दिया, खेत में पानी भरा हो तो उससे क्या हो जाए, लीचिंग हो जाएगा। तो क्या मतलब रहा देने का, इसमें लीचिंग अधिक होता है, इसमें नहीं होता। एक बात और सुनो, हमारे यहाँ ज्यादातर पौधे ये होते हैं कि ये होता है, अरे धान एक ही तो पौधा है यहाँ पे, बाकी सब पौधे ये होते हैं ना, कुछ भी पौधे हो। इसका मतलब सर्वाधिक एन किस रूप में यूज करेंगे, तो ये लिख देता हूँ, सर्वाधिक एन हम किस फॉर्म में यूज करेंगे बेटा, नाइट्रेट के फॉर्म में। सर्वाधिक प्रयोग एन का, नाइट्रोजन का किस रूप में यूज करेंगे, नाइट्रेट में। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब जब सर्वाधिक प्रयोग नाइट्रेट के फॉर्म में कर रहे हैं, कुछ सभी पौधे इसमें आ रहे हैं ना, तो सर्वाधिक यूज भी इसी का हो रहा है, इस फॉर्म का, इस रूप का। लेकिन ध्यान रखो सर्वाधिक प्रयोग भी इसी फॉर्म का हो रहा है और सर्वाधिक नुकसान एन का इसी रूप में होगा। सिंपल सी बात है, जिस रूप को ज्यादा यूज करेंगे तो नुकसान तो उसमें ज्यादा होगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अलावा कॉमा कर दूं, सर्वाधिक प्रयोग भी इस रूप में करेंगे, और बेटा सर्वाधिक नुकसान एन का माने सर्वाधिक नुकसान मैं यह लिख दूं, सर्वाधिक नुकसान जो है वो भी किस रूप में होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में होगा। ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सर्वाधिक नुकसान भी नाइट्रेट के फॉर्म में, सर्वाधिक लीचिंग भी नाइट्रेट के फॉर्म में, सर्वाधिक प्रयोग भी नाइट्रेट के फॉर्म में, और अधिकांश सर्वाधिक पौधे भी नाइट्रेट के फॉर्म में, कुछ पौधों को छोड़कर। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। और नाइट्रेट के फॉर्म में जो उर्वरक दिए जाते हैं उसका रूप क्या है, NO3 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे जल्दी, ये अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट आ गया बेटा, इसको हाईलाइट करता हूं मैं, ठीक है ना। और सबसे अधिक तो कर दिए, सबसे अधिक भी इस फॉर्म में लेंगे, सबसे अधिक, और बल्कि सबसे जल्दी भी इसी रूप में। अगर कोई फर्टिलाइजर नाइट्रेट के फॉर्म में है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, आगे नाइट्रेट, सर्वाधिक उर्वरक जो नाइट्रेट फॉर्म में है वो जल्दी लिए भी जाते हैं। अब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन में होगा अमोनियम टाइप का, एक में होगा इस टाइप का, एक में होगा इस टाइप का, एक में लिखा है नाइट्रेट के फॉर्म में। तो भैया नाइट्रेट के फॉर्म में जो उर्वरक होगा वो पौधों द्वारा जल्दी लिया जाएगा, सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक नुकसान, सबसे निक्षालन, सभी पौधे, अधिकांश। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं IMP कर ही देता हूं कि आप भूल ना जाएं इसको। जहां डाउट हो फटाफट कमेंट करना, डालना, फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो बताओ सबसे अधिक प्रयोग कौन से N के रूप का होगा, नाइट्रेट के रूप का। इस पे आ जाते हैं। अमोनियम कैसा फॉर्म है, देखो अम्लीय। नाइट्रेट कैसा फॉर्म है, देखो क्षारीय। तो इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय क्षारीय। अम्लीय क्षारीय माने उदासीन। तो आपसे बोलेंगे बताओ अमोनियम नाइट्रेट जो इस फॉर्म में जो उर्वरक होंगे उनका नेचर क्या होगा, तो आप टिक करेंगे उदासीन। ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, इसका मतलब उदासीन है। तो इस प्रकार के उर्वरक को हम किसी भी मृदा में यूज कर सकते हैं, चाहे वो अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको यूज नहीं कर सकते अम्लीय मृदा को, खुद अम्लीय क्षारीय में करेंगे। इसको नहीं कर सकते क्षारीय में, खुद क्षारीय अम्लीय में करेंगे, पर ये तो उदासीन है। तो इसका मतलब अच्छा पॉइंट आ गया, सभी प्रकार की मृदाओं में, कैसी मृदा हो, सभी प्रकार की मृदाओं में। बताइए कौन से प्रकार का यूज कर सकते हैं उर्वरक N वाले का, टिक करो अमोनियम नाइट्रेट। चौथा आ रहा अमाइड। अमाइड देखो पहली बात तो ये आयनित नहीं है, ये कैसा आयनित नहीं है, ये सबसे अच्छा पॉइंट। आयनित नहीं है तो माने पौधे इसको, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, पौधे इसे सीधे नहीं ले पाएंगे, आया ना, नहीं ले पाएंगे। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सभी उर्वरक दुनिया के, चाहे N वाले हो, P वाले हो, K वाले, सभी होते हैं इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। केवल N वालों में इसको छोड़ के, इसको भी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं क्योंकि सभी N वाले होते हैं अकार्बनिक, केवल अमाइड को छोड़ के। और ये कैसा है बेटा, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोले तो बेटा कार्बनिक, एक ही तो है। तो इसको ध्यान रखना, केवल दुनिया में अमाइड वाले उर्वरक ऐसे हैं जो कार्बनिक होते हैं, बाकी कोई भी उर्वरक कार्बनिक नहीं होता, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट। अब एक प्रश्न आ रहा है कि पौधे इसको सीधे नहीं ले पाते तो देते क्यों हैं, वो आपको ताज्जुब होगा। अच्छा मैं एग्जांपल सिखाता हूँ, एग्जांपल लगाते कैसे हैं कि बच्चे भूल जाते। क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन पूछा बताओ इनमें से कौन नाइट्रेट युक्त है, कौन अमोनियम युक्त है, तो बच्चे भूल जाते हैं। मैं कितनी बार बोला हूँ, भूलते क्यों हैं आप ये बताइए। जब मैं बोल रहा हूं कि अमोनियम युक्त तो अमोनियम आना चाहिए। ऐसे मैं एग्जांपल देखता हूं, मैंने बोला अमोनियम, मैं कुछ लिख देता हूं फटाफट आपके लिए, लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो लिख देता हूं, रेड पेन यूज कर लेता हूं, ठीक है। ऐसे मैंने बोला अमोनियम क्लोराइड, अब पूरा ध्यान रखना मेरे एग्जाम्पल पे, अमोनियम क्लोराइड। अब ढूंढो कैसा है। अब देखो अमोनियम है तो सुनने से हो रहा था, वो तो अमोनियम वाला है। अगर मैं बोलता अमोनियम नाइट्रेट तो अमोनियम भी था नाइट्रेट भी था, तो ये जाना जाता दोनों वालों में। अगर मैं बोलता कैल्शियम नाइट्रेट तो नाइट्रेट वाले में हो जाता। मैं खुद बोला मैं सोडियम नाइट्रेट, अरे सोडियम छोड़ो आप, उसमें बाद में ना आ रहा नाइट्रेट, इस वाले में हो जाता।
तो इनके एग्जाम्पल इतना आसान है करना, सुन के टिक होते हैं। निर्जल अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनिया है ना, आ गया अमोनिया। निर्जल क्यों सुन रहे हो आप, मत सुनो उसको। क्वेश्चन पूछा हुआ था सबसे ज्यादा एन किस में होती है, तो ध्यान रखना 82% नाइट्रोजन एक उर्वरक है, उसका नाम है निर्जल अमोनिया। यूरिया में होती है 46%, बहुत पूछते ना उसको, ऐसे उससे भी ज्यादा एन होती है निर्जल अमोनिया में, 82% एन। हालांकि आपको याद होना चाहिए। चलो, तो आप समझे एग्जाम्पल में क्यों लिख पा रहा है, लिख दूंगा तो पूरा पेज भर जाएगा, आप ओवरलेप हो जाएंगे। आप सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल होगा आपको समझ में आएगा। मेरा कैल्शियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट युक्त, अमोनियम नाइट्रेट दोनों युक्त, मैंने बोला अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम हालांकि इसको यहाँ यूज नहीं करते, क्यों, फॉस्फेट पी और आ गया। अपन पढ़ रहे हैं एन वाले, अपन पढ़ेंगे जब मिश्रित पढ़ेंगे, मिश्रित, तो वहाँ एनपी दोनों के पढ़ेंगे। खैर अभी अगर पूछना चाहे तो यहाँ आ जाएगा, हालांकि ये मिश्रित में आएगा, वहाँ अलग से पढ़ लेंगे। तो आप समझना करते कैसे हैं, तो इसके आपको याद नहीं होंगे। इसमें सबसे मेन एग्जाम्पल है यूरिया, जो उर्वरकों का राजा है। एक है कैल्शियम साइनामाइड, खैर जे ज्यादा पूछा जाता है तो लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। आप खुद देखो, N तो है, मना नहीं कर रहा, पर साथ में क्या है, साथ में अपनी कार्बन तो है, इस वजह से कैसा हो गया, कार्बनिक। और किसी भी उर्वरक में कार्बनिक नहीं होते, चाहे N वाले हो, चाहे P वाले हो, चाहे K हो, चाहे मिश्रित हो, किसी में भी C नहीं आएगा, केवल एक जगह आ रहा अमाइड वाले में। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर आप क्या बोल रहे हैं, ये कार्बनिक होता है, ठीक है, आयनित नहीं है, ठीक है, सही बात है, NH2 फॉर्म में तो आयनित नहीं है, तो ये लिखा है सर पौधे सीधे नहीं ले पाते, ये आप क्या कह रहे हैं। अब मेरा बड़ा प्रश्न आ गया, क्या यूरिया देते ही पौधे यूरिया को ले लेते हैं, यूरिया से N ले लेते हैं? नहीं। आपको ताज्जुब होगा, एक ऐसी बात, सर्वाधिक दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया का यूज होता है, वो N की पूर्ति के लिए देते हैं, यूरिया N की पूर्ति के लिए, सब जानते हैं। इसमें 46.6% यूरिया होता है। अब सवाल ये आ रहा है, अच्छा ये कैसे निकला 46%? अरे N ही नहीं, हम हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब निकाल सकते हैं इसमें से, कौन कितने परसेंट है। इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लिखा होगा हाउ टू फाइंड परसेंटेज एनी एलिमेंट। हम किसी भी तत्व का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ आप जाएं, वहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वो बेसिक मिलेगा, प्लीज आप वहाँ से कर लेना कैसे निकालते हैं। मैंने बोल तो दिया 46% होता है, जरूरी है वो N पूछे, वो कार्बन पूछ लिया तो कैसे निकलते हैं वहाँ से जाकर समझें। नहीं आता तो मुझे पूछें। बहुत अच्छा वीडियो बनाया था और बहुत लोग लाइक किया, बहुत लोग यूज भी किया था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूरिया, अब क्वेश्चन ये आ रहा है आपके सामने, सर यूरिया जो है कार्बनिक है, पौधे सीधे नहीं ले पाते हैं, आने तो नहीं, इसलिए अब सवाल ये आ रहा है, तो यूरिया देते हैं तो क्यों देते हैं, आखिर क्या यूरिया नहीं ले पाते हैं? नहीं, एन लेंगे, पर वो कैसे लेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके पहले फटाफट आप देख लें क्या लिखा बोर्ड पे, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार फटाफट। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या आ रहा है बेटा आपसे, अब हमारा प्रश्न आपसे आ रहा है कि यूरिया आखिरकार पौधे कैसे लेंगे, यूरिया से N पौधे किस प्रकार लेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा बेटा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूरिया से पौधे N किस प्रकार लेते हैं। चलो अपन बात करते हैं। देखिए, अब देखिए यूरिया माने आपने बोला NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, किंग ऑफ फर्टिलाइजर। अब इसमें आप गौर से देखो, इसमें किस फॉर्म में N है, इसमें है NH2 फॉर्म में। NH2 माने अपना, NH2 माने अमाइड, मैं यहां कर देता हूं अमाइड फॉर्म में, राइट। आयनित नहीं होने से पौधा इस फॉर्म में N को नहीं ले पाता। अब या तो ये बदलेगा किसमें, ऐसे माना कि अपन ने गेहूं में दे दिया, अभी आप पढ़े 2 मिनट पहले पढ़े, गेहूं किस फॉर्म में लेगा, धान ही तो ले रहा अमोनियम फॉर्म में, बाकी सब किस फॉर्म में ले रहे, नाइट्रेट फॉर्म में। तो इसका मतलब आ गया कि गेहूं में सर दे रहे हो नाइट्रोजन को, तो जे जाएगा NO3 निगेटिव फॉर्म में,
पर यूरिया हमें NH2 फॉर्म में। अगर सोचो अगर हमें धान में देते तो सर धान में जाता है NH4 पॉजिटिव में, क्योंकि धान इस फॉर्म में लेता भी जस्ट पड़े हैं, हम दे रहे खेत में यूरिया, धान के खेत में वैसे तो नहीं ले सकता धान इसको इस फॉर्म में। अब क्या होता है, NH2 सीधे बदलती है नाइट्रेट में, दिस इज ए नाइट्रेट, दिस इज ए अमाइड, दिस इज ए अमोनियम, नॉट अमोनिया, अमोनियम। अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री की बात करें, थोड़ा बेसिक यहाँ आ रहा है बेटा, थोड़ा समझना, ठीक है। मैं एरो कर दूं यहाँ पे अच्छी तरह से, जे ऐसे बदल रहा है इसमें, वो जे बदल रहा है इसमें ऐसे में, ठीक है, ओके राइट। बेटा आप ये देखो यहाँ N के साथ कितने H हैं, 2, यहाँ क्या हो गया, H हट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया। देखो आप गौर से देख लो, आप देख लो अच्छी तरह से एक बार, ठीक है। आप खुद देखो क्या हट गया, H, क्या जुड़ गया, O। आपको 3 फंडे मालूम होने चाहिए, मैं यहां अलग से लिख देता हूं। आप कैसे पहचानेंगे कि अपचयन या ऑक्सीकरण, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो हम पढ़ ही रहे हैं, पर हमें जहां काम आ जाए वहां यूज कर लेते हैं। देखो 3 चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आवेश, और अपना हो गया इलेक्ट्रॉन और अपना हाइड्रोजन एंड अपना ऑक्सीजन। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, इसे बोलते हैं अपचयन। छोटा कर लो, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, जी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ये फंडा ध्यान रखो। चलो इसको यूज करते हैं, मैं कैसे यूज हो रहा है आप देखो एक बार। NH2 से NO3 बदला तो क्या हुआ, H हट गया, तो ये लिखा है H का हटना निकलना, और O का जुड़ना, H हट गया, O जुड़ गया, तो मैं क्या रख दूं, ये क्या हो गया भैया, देखो क्या हो गया जी, ऑक्सीकरण। इसलिए कहते हैं हर कॉन्सेप्ट पे, हर लाइन पे बात होनी चाहिए, हर शब्द पे बात होनी, तब जाके एजी में आप अच्छा करोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। यहां देखो H थे 2, 4 हो गए, माने H जुड़ गया, H का जुड़ना जुड़ गया, तो क्या है देखो अपचयन, तो क्या हो गया जी, अपचयन। इसे बोल, अब क्वेश्चन कैसा आया हुआ देखो, क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं। क्वेश्चन आया यूरिया धान के खेत में किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो जब यूरिया अमाइड जो है धान के खेत में देंगे तो बेटा क्या हो रहा है, देखो अपचयन, अपचयन को बोलते हैं रिड्यूज, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड जोन, जोन माने होता है क्षेत्र, तो आंसर हो गया रिड्यूज माने अपचयन, जोन माने हिंदी में अपचयन क्षेत्र, अंग्रेजी में रिड्यूस जोन। और अगर अपन NH2 यूरिया को दे रहे हैं, गेहूं, सरसों, चना, मटर, कुछ भी आ सकता है, तो क्या हो रहा है बेटा देखो, तो हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज जोन। तो भैया गेहूं के खेत में देते हैं ऑक्सीडाइज जोन में, और धान के खेत में देते हैं बेटा रिड्यूस जोन में। इसका मतलब है यूरिया सीधे तो नहीं लेता पौधा, अब या तो वो रिड्यूस जोन में जाएगा या ऑक्सीडाइज जोन में जाएगा, या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, या तो नाइट्रेट में बदलेगा या अमोनियम बदलेगा, तब लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो बेटा इससे इन्हें कन्वर्ट होने में लगते हैं 4 से 7 दिन, धीमे धीमे यूरिया में जो अमाइड है इनमें कन्वर्ट होती है। और कैसे कन्वर्ट होगी हमें पढ़ेंगे अलग सेक्शन में, नाइट्रीकरण, अमोनिफिकेशन आदि कई चीज पढ़ेंगे। आप ये सुनो, जैसे ये होता है रिड्यूस जोन में, ऑक्सीडाइज जोन में जैसे जाते हैं तो ये कन्वर्ट एन हो जाती है, पौधे अब इसे इस फॉर्म में जैसे कन्वर्ट हुई, अब पौधे आराम से एब्जॉर्ब ले लेंगे इसको, इस फॉर्म में हुई तो ये पौधे आदि ले लेंगे। तो इसका मतलब है अमाइड फॉर्म में तो एन नहीं ली जाती, पर अमाइड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू या तो
नाइट्रेट या फिर अमोनियम। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार यूरिया पौधे सीधे नहीं ले पाते, लेकिन हाँ यूरिया ज़्यादातर देते हैं। अब या तो वो इन पौधों में इस फॉर्म में बदलेगा या तो बेटा इस फॉर्म में बदलेगा। तो हमें ये जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए, तो आप इनको प्लीज़ कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कर लिया आपने? तो बेटा अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, कमेंट भी करें। आपको लगता है कुछ डाउट आपके आ रहे हैं तो कमेंट में लिखें। वहाँ नहीं लिख पाते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8889593108, वहाँ मुझे मैसेज करें, मैं आपका पूरे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। इसी उम्मीद से मैं समाप्त कर रहा हूँ इसको। हालांकि उर्वरक का लेक्चर नंबर 1 है, हमने इसको 6 लेक्चर में डिवाइड किया है। जैसा अपन वीडियो अपलोड अपन करते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले में इतना नॉलेज मिला आपको थोड़ा बहुत, सेकंड में और मिलेगा, थर्ड में और मिलेगा। तो हर चैप्टर को अपन लेवल पहला डाल रहे हैं, लेक्चर पहला डाल रहे हैं। क्यों? पहले ABCD आनी चाहिए। जब लेक्चर पहले खत्म होंगे सबके, फिर लेक्चर 2, फिर थर्ड, ऐसे अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है। आप जुड़े रहें मुझसे बेटा, पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।